नमस्ते। पिछले 8 महीने से भारत सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि पड़ोसी मुल्ला मुल्क बांग्लादेश के बकरी कुदान पर उसने आंखें बंद रखी है। इस नए उभारू मुल्ला ने पहली बार तहमत उछालकर यह दिखाने की कोशिश की कि यहाँ भी फटेरू मुल्ला बसते हैं, जो आतंकी देश पाकिस्तान की तरह ही जाहिल और कट्टरपंथी है। इनकी इस उत्पाती प्रवृत्ति को कंट्रोल करने में भारत की भूमिका आक्रामक नहीं रही है, बल्कि भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक गेम खेला जिसमें यूनूस सरकार बुरी तरह फंस गई है और अब दुनिया भर से उस पर थूथू सूसू हो रही है। कहने वाले जरूर कहते हैं कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश की स्थिति को बिगड़ने दिया। अगर भारत चाहता तो वह स्थिति को नियंत्रित कर सकता था, पर लगता यूं है कि मोदी सरकार इस मुल्ला देश की हकीकत से दुनिया को रूबरू कराना चाहती थी। कुछ ऐसे ही मुल्लाई नौटंकी मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू ने भी की थी। उन्होंने तुर्की और अरब देशों से संपर्क साधकर दुनिया में एक और नए मुल्ला के उदय के संकेत दिए थे, पर आज मोइजू का कोई जिक्र ही शायद होता है। बांग्लादेश की तरह ही भारत से बैर लेकर उन्होंने अपना असर देख लिया। मोइजू की तर्ज पर ही मोहम्मद यूनुस ने भी पाकिस्तान का नाड़ा पकड़ने की कोशिश की। उन्हें पता था कि बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। वह बांग्लादेश को किसी तरह की मदद देने की स्थिति में नहीं है, पर उन्हें लगा कि वह आतंकी देश से गलबैया करके भारत को चिढ़ा सकेंगे। इससे भारत उनके लल्लो चप्पो करने लगेगा। पर यूनुस के इस कदम से बांग्लादेश को ही नुकसान हुआ। इसका मतलब यही कि भिखारी, आतंकी और चरमपंथियों के पायताने बैठने वालों को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। यही वजह है कि आज बांग्लादेशी मुसलमानों को भी पाकिस्तानियों की तरह संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। विदेशों में बांग्लादेश की पहले वाली छवि खंडित हो चुकी है। अब वह उत्पाती उड़दंगी तख्ता पलट करने वाले और दंगाइयों में गिने जाने लगे हैं। दुनिया के वे मुल्क बांग्लादेशी मुल्लाओं से सतर्क होने लगे हैं जिन देशों में यह प्रवासी बनकर रह रहे हैं। यूनुस ने अपने मदरसा छात्रों के साथ मिलकर बांग्लादेश को चरमपंथी कट्टरपंथी मुल्लाओं की मंडी में तब्दील कर दिया है। यानी अब यह बांग्लादेश शेख हसीना वाला बांग्लादेश नहीं है, जहां आर्थिक विकास, रेमिटेंस, रोजगार और महंगाई दर पर दुनिया भर से शाबाशी आती थी। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बदतर, कंगला और आतंकवाद की प्रयोगशाला बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे भारत ने ऐसा बनने दिया। यूं भी भारत ने दुनिया खासकर मुल्ला देशों का ठेका नहीं ले रखा है। यह चीन से पिछवाड़े पर लात खाएंगे, फिर भारत के पास आकर मक्खन लगवाएंगे। भारत अब व्यापारी देश के रूप में उभर रहा है, जहां भीख में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। 1971 से पहले और बाद में 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस आए, पर बांग्लादेश की कोई भी सरकार उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। भारत भी वसुधैव कुटुंबकम की ढपली बजा रहा है। अगर इतने सालों में रोज 100 बांग्लादेशियों को मारकर समुद्र में फेंकते तो यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं बचता, पर यह 10-10 बच्चे पैदा करके 2 गुने 3 गुने हो चुके हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जितनी सरकारी रकम यह डकार चुके हैं, उसकी आधी कीमत के बारूद से ही सारी समस्या हल हो सकती थी। अन्यथा दूसरा तरीका यही है कि जो दूसरे देश से अवैध घुसपैठियां आए, उनके लिए हिंदू धर्म स्वीकार करना अनिवार्य कर दो। बांग्लादेश में सारे कटवे मिलकर अल्पसंख्यक तबके का जीना आराम किए हुए हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। मालदीव में तो किसी अल्पसंख्यक का पूजा स्थल ही नहीं है। इन मुल्कों का दुनिया ने कौन सा बाल उखाड़ दिया, जो भारत की हर वक्त दुनिया के नाम से फटी रहती है। अगर भारत ने बांग्लादेश में इस बार हस्तक्षेप नहीं किया तो यह एक सही निर्णय है, क्योंकि बांग्लादेश तरक्की की राह पर निकल पड़ा था। कल यही मुल्ला मुल्क भारत को ही आंखें दिखा सकता था। बांग्लादेश ने पश्चिम और चीन से घातक हथियार खरीदने की योजना बनाई थी। इन हथियारों का इस्तेमाल वे या तो भारत के खिलाफ करता या फिर उनसे म्यांमार के बौद्धों को तबाह करता। दोनों ही स्थिति में गैर मुस्लिम ही मारे जाते। मोदी सरकार के 2014 से सत्ता संभालने के बाद से 4 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो चुके हैं। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने को भी तख्ता पलट ही कहा जाएगा। इन चारों मुल्कों का चीन से मजबूत कनेक्शन है। चारों ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से जुड़े हैं। इस BRI ने इनकी ऐसी सुताई की है कि आज इन देशों की जनता हलकान है और सरकारें हैरान परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है कि देश को कैसे चलाया जाए। जनता बेबस है कि तख्ता पलट से उनकी दुश्वारियां पहले से कई गुना और बढ़ गई।
इससे तो पहले वाली सरकार ही ठीक थी। यहाँ चौंकाने वाली बात यही है कि भारत की वर्तमान सत्ता ने इनकी घरेलू उठापटक में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि इसमें अपने लिए अवसर की तलाश की। श्रीलंका को मदद देकर उस पर अपना शिकंजा कस दिया। बांग्लादेश के रूप में भविष्य का दुश्मन निढाल हो गया। पाकिस्तान ने एक ऐसा लोकप्रिय नेता खो दिया जो बड़े बदलाव लाकर देश को पटरी पर ला सकता था। यानी कि भारत के पड़ोस में खतरा और गंभीर हो जाता। वहीं म्यांमार में अब चीन विरोधी गुट जुंटा का टंटा काटने में लगे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पड़ोस में शांति से अपने घर में शांति आती है, वो पूरी तरह गलत है। आजकल यही नियम है कि जिसका पड़ोसी दुखी उसका जीवन सुखी। संभवतः भारत की मोदी सरकार ने इसी पॉलिसी को अपना लिया है और फटेरवों के बकरी कुदान में उलझने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।